जब भी स्टूडेंट जाते हैं केएस करना चाहते हैं हाँ सर, उसमें एक कंफ्यूजन जरूर होती है। जी जैसे हमें भी है, अगर हम अपना ऑप्शनल जो है सर सिलेक्ट करते हैं हाँ उसमें कंफ्यूजन होती है। सर ये अंडर ग्रेजुएशन बंदे को ऑप्शनल अपना चूज करना चाहिए, या ग्रेजुएशन के बाद जब बंदा केएस की जब फॉर्म फिल करता है तब बंदा बोले मैंने ये ऑप्शन रखना है, हिस्ट्री रखनी तो है? ये केएस के लिए हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। जी अब जो हमने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट किया उसमें देखना महारत किसमें है। जी जैसे ज्योग्राफी होगी, ज्योग्राफी में महारत है किसी की, जी या और जूलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट है, उर्दू है, जी तो उसमें देखना महारत किस में है, मैं किस में ज्यादा अचीव कर सकता हूँ, अपना वही सब्जेक्ट रखे। जी जनरल स्टडी तो साथ में होती है, वो चलती है, जी तो वो सबके लिए एक जैसी होती है। अपना जी सब्जेक्ट जो है जिसमें महारत है वो आगे काम करे बंदा। जी तो शुरू से ही ये करना शुरू हो जाए। अगर ग्रेजुएशन में आपको पता है कि केएस करनी है मैंने, तो ग्रेजुएशन में पढ़ाई के साथ साथ बंदा वही सिलेबस के साथ में ला। आज के गपशप के तीसरे एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट इसरार बुहारी जी, जो जो कि केएस ऑफिसर हैं 2019 बैच के, और हमारे डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी रह चुके हैं। फिलहाल जो है सीडीपीओ मंजाकोट में जो है अपनी सर्विस दे रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत हम आपको वेलकम करते हैं, आप जो हमारे आज गपशप एपिसोड में तशरीफ लाए। शुक्रिया इनाम, आपको आपको मेरी तरफ से मुबारक है, ये जो पॉडकास्ट का सिलसिला आपने शुरू किया है, जी जी सर, तो अल्लाह ताला और तरक्की दे आपको। आमीन। और मैं माह रमज़ान का महीना भी चल रहा है, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ लोगों को, जी तमाम जो खासकर मंजाकोट के अवाम है उनको माह रमज़ान की मुबारकबाद है। जी, तो बहुत बहुत आपको शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सर हम इस आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। सर जिस टाइम 2019, आप 2019 बैच के केएस ऑफिसर हैं, जी जी हमारी जितनी भी ऑडियंस देख रही है, हम इनके लिए सर हमारा जो ये पॉडकास्ट है सर, इसका एक ही मैसेज है सर, जितनी भी हमारी यूथ है जब स्टडी करते हैं, लोगों को पता नहीं होता कि जब 9th होते हैं 10th होते हैं सोचते हैं कि 12th के बाद जो करना हुआ कर जी लेंगे। जी जी। सर आपकी जर्नी कैसी रही है केएस ऑफिसर जब आप बने हैं, और कितने अटेम्प्ट आपने दिए हैं, जी और जी। सर आपको किसने मोटिवेट किया कि आप जो है केएस की फील्ड में जाएं? असल में आम लोगों की तरह मेरा भी ऐसा ही सिस्टम था कि जब 12वीं करते हैं हम, तो 12वीं के बाद सोचते हैं कि डॉक्टर बनेंगे। जी वहाँ पे दो फील्ड होते हैं, या डॉक्टर बनो या इंजीनियर। जी तो कोशिश करते हैं हम कि डॉक्टर बन जाएं या जी इंजीनियर बन जाएं। तब वहाँ से रह जाते हैं, तो फिर सोचते हैं ग्रेजुएशन करेंगे तो आगे कुछ और करेंगे। जी तो बेसिकली मैं शुरू से भी एक एवरेज स्टूडेंट था। मैं जी पढ़ाई लिखाई में इतना खास शौक नहीं था मेरा। जी जी लेकिन जब ये मैंने जम्मू चला गया, फिर वहाँ पे कोचिंग की अपने डॉक्टरी के लिए, जी एमबीबीएस के लिए, जी तो मस्ती थी, इतना सीरियसली लिया नहीं काम हमने। जी जी तो वहाँ से वो तो रह गया हम। जी फिर उसके बाद कॉलेज में एडमिशन ली, कॉलेज किया, फिर उसके बाद जम्मू यूनिवर्सिटी से हमने वो की एमएससी की जी इन्वायरमेंट साइंस में। जी अब उसके बाद ये करके अब क्या करना है, कोई रास्ता तो नजर आ नहीं रहा था। जी मेरे साथ वाले बैच वाले मतलब क्लासमेट ज्यादातर के अफसर हैं। जी जी ये तहसीलदार साहब थे यहाँ जी पे मंजाकोट, जी जावेद साहब, और बड़ा बैच। ये 2009 और 10-11 में एक बैच था हमारा 398 का, जी बहुत बड़ा बैच था। जी जी उसमें ज्यादातर लोग केएस करके थे। जी मेरी भी उस बार मैंने भी दिया था, 2009 में दिया था मैंने केएस, जी लेकिन हुआ नहीं। उसकी वजह ये थी कि मैंने जो सब्जेक्ट सही चूज नहीं किया था, चूज नहीं जिसमें किया मुझे महारत थी। जैसे उर्दू में मुझे महारत है, जी तो वो ना करने से, एक गाइडेंस अच्छी ना हो तो बंदा खजल हो जाता है। जी तो फिर भी मैंने ये साथ छोड़ा नहीं। मैं 2015 में मैं टीचर लग गया। जी मेरे साथ में टीचर की भी हो गई थी और वीएलडब्ल्यू की भी, दोनों साथ में हुई थी। जी मैंने टीचर ज्वाइन कर लिया, जी लेकिन मैंने पढ़ाई जद्दोजहद अपनी जारी रखी। कंटिन्यू। तो उसके बाद 15 से लेके 19 तक, 2016 में ये पोस्ट निकली थी, जी 2016 में हमारा शुरू हुआ था। जी जी लेकिन उसके बाद ये रिट हो गई थी हमारी, जो प्रीलिमिनरी टेस्ट का निकली थी रिपोर्ट, उस पर स्टे हो गई थी। जी फिर ये चलता रहा सिलसिला। लेकिन हमारा बैच असल में 2016 का है, 16 का बैच चाहिए, लेकिन ये रिजल्ट हुआ 2019 में। 19 में होगा। तो ये उसमें हो गया, तो फिर उसके बाद इधर आ गया, इस लाइन में आ गया। जी तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये केएस करना बाकी चीज़ों से ज़्यादा आसान है। आसान है। अगर करना चाहे बंदा केएस जी सीरियसली रहे, तो मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन करके बंदे को बैठ जाना चाहिए केएस करने के लिए, जी तैयारी के लिए। और सब्जेक्ट जो है अच्छी तरीके से चूज करना चाहिए। वो मतलब किसी एक्सपर्ट के बाद खुद भी अपनी महारत देखे, किस सब्जेक्ट में मेरी महारत है, वही सब्जेक्ट चूज करे, तो मुझे सर, लगता है इसमें आसान। एक चीज होती है कि जितने भी लड़के केएस की फील्ड में जाते हैं, जी जी जितने भी स्टूडेंट जाते हैं केएस करना चाहते हैं, हाँ सर उसमें एक कंफ्यूजन जरूर होती है। जी जैसे हमें भी है, अगर हम अपना ऑप्शनल जो है सर सिलेक्ट करते हैं हाँ। उसमें कंफ्यूजन होती है। सर ये अंडर ग्रेजुएशन बंदे को ऑप्शनल अपना चूज करना चाहिए, या ग्रेजुएशन के बाद जब बंदा केएस की जब फॉर्म फिल करता है तब बंदा बोले मैंने ये ऑप्शन रखना है, हिस्ट्री रखनी है या पीएसआईआर कुछ भी रखना है? जो ये केएस के लिए हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। जी अब जो हमने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट किया उसमें देखना महारत किसमें है। जी जैसे ज्योग्राफी होगी, ज्योग्राफी में महारत है किसी की, जी या और जूलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट है, उर्दू है। जी
उसमें देखना महारत किस में है, मैं किस में ज्यादा अचीव कर सकता हूँ, अपना वही सब्जेक्ट रखे। जी जनरल स्टडी तो साथ में होती है, वो चलती है, जी तो वो सबके लिए एक जैसी होती है। अपना जी सब्जेक्ट जो है जिसमें महारत है वो आगे काम करे बंदा। तो शुरू से ही ये करना शुरू हो जाए। अगर ग्रेजुएशन में आपको पता है कि केएस करनी है मैंने, तो ग्रेजुएशन में पढ़ाई के साथ साथ बंदा वही सिलेबस के साथ में ला के जी तो बंदा साथ में करता रहे, इंशाल्लाह हो जाएगा। जी। सर जितने भी लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, स्टूडेंट जो है काफ़ी कंफ्यूज होते हैं सर, वो क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं, एक अटेम्प्ट देते हैं, दूसरा तीसरा चौथा देते हैं, लेकिन उनको लगता है कि हम नहीं कर सकते, वो लोग छोड़ देते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि मैं जब स्टडी कर रहा था मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, एवरेज बिल्कुल। तो आपको भी मतलब इस चीज़ का पता था किस फील्ड में जाऊंगा, इस चीज़ का आपको भी मतलब एक जगह पे आप स्टेबल नहीं थे, हाँ। लेकिन उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा, मतलब जो लोग गिव अप करते हैं? अच्छा, मेरा एक दोस्त हैं मुखलिस अली कुरैशी, जी वो एडी यहाँ पे रहे हैं एम्प्लॉयमेंट में, अभी जम्मू में। तो उनकी एक बात मुझे बड़ी पसंद आती है, वो कहते थे कि उनकी मेरे साथ में होगी, पहले उनकी केस होगी जी अब उन्होंने मुझे कहा कि मैंने कहा यार नहीं हो रही आपके साथ, मैंने इतना पढ़ाई की नहीं हो रही। जी वो उन्होंने एक बात कही मुझे बड़ी याद है। वो बात ये थी कि वो कह रहे थे कि आप केएस की तैयारी करो, जी केएस ना बना तब भी अच्छे बंदे बने हो, अच्छे बंदे बन जाओगे। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके पता चल जाएगा आपकी ड्यूटीज क्या हैं, आपकी वर्क क्या है, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जी केएस ना भी होगा तो अच्छे इंसान बन जाओगे, आपको नॉलेजेबल इंसान बन जाओगे, जी कॉन्फिडेंस आपको केएस जैसे ही आएगा। जी तो हो जाता है, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, जी आराम से हो जाती है केएस। मुझे लगता है ये आसान है, जैसे नेट होता है, जीआरएफ नेट। जेआरएफ नेट वगैरह, ये भी दिया हुआ है मैंने, जी नेट भी है मेरा, सेट भी है, जी जी। लेकिन उससे भी ये आसान है। कैसा आसान है? थोड़ा अगर सिस्टमेटिकली बंदा चले तो ये आसान है, बिल्कुल आसान कोई है। मुश्किल नहीं। ग्रेजुएशन वाला स्टूडेंट जो है, तभी तो इसको बेसिक ग्रेजुएशन रखी है। और इसमें ये देखना ये है कि आपको मेयर सुपरफिशियल नॉलेज नहीं होनी चाहिए, जी ठीक है। वो जो एग्जामिनर होते हैं वो देखते हैं कि बंदे को ये तैयारी करके आया या रटा मार के आया। जी तो एक होता है बंदे पूरा तोता रट के आ जाता है, वो उधर लिख लेते हैं, उसको नॉलेज कुछ नहीं है, बिल्कुल। लेकिन वहां पे वो देखते हैं कि नॉलेज इस बंदे को है कि नहीं, मवाद चाहे कम लिखा है लेकिन कितना लिखा उसमें है क्या है। जी तो जैसे समुद्र को कुएं में बंद करने वाली बात है, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसी टर्म्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो मतलब आपको एक हो, उसको खोलें तो बहुत लंबी हो जाए। बहुत लंबा हो जाए, राइट। तो ये है सिस्टम में। लेकिन आजकल के जितने भी यूथ है, इनको मतलब स्टार्टिंग से ही जो अपना बेस बनाकर चलना चाहिए, बिल्कुल है ना? जी जी। बेस बनाकर चलेंगे, इनको फिर कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आती है। मुझे ये लगता है कि मैंने सब जगह ट्राई किया, मतलब हर एक सब्जेक्ट मैंने उर्दू में भी एमए की हुई है मैंने, जी ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पहले मैंने जब अपनी पीजी होगी उसके बाद मैंने एमफिल की, जी तो एमफिल भी आधी छोड़ दी, छोड़ दी। ठीक है। उसके बाद मैंने पीएचडी की, पीएचडी भी आधी छोड़ दी, आधी छोड़ दी। रजिस्ट्रेशन हो गई थी मेरी, जी उसके बाद छोड़ दी। जी अब मैंने तब करने लगा कि बीएड कर लेंगे, टीचर लग जाएंगे। जी तो बीएड भरी मैंने, बीएड आधी की, जी टीचर लग गया। जी। तो फिर आधी बीएड की तो आधी वो भी रहेगी। आधी बार रहेगी। उसके बाद मैंने क्या किया कि केएस की तैयारी करना शुरू किया, तो इसके दौरान मैंने उर्दू की एमए कर ली, एमए के लिसान से। ठीक है। एमए का भी फर्स्ट ईयर किया, वो भी आधा छोड़ दिया। वो आधा छोड़ दिया। वो मैंने इसलिए किया क्योंकि उर्दू मुझे अच्छा आता था, तो मैंने सोचा चलो नेट करेंगे तो प्रोफेसर लग जाएंगे। जी जी। अब उर्दू वो भी आधा रह गया, जब केएस हो गया तो फिर सारा कुछ आधा ही रह गया। आधे रह गया। और इसके साथ आप आगे यूपीएससी के लिए तो नहीं? यूपीएससी में मैंने दिया, फिर अब उम्र ही चली गई हमारी, तो क्या करें, आगे नहीं है। नहीं उसका। तो जी 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 सर, हमने सुना भी है और देखा भी है, आप जो है काफ़ी अच्छी पोइट्री भी करते जी हैं। जी। कुछ हो जाए हमारी ऑडियंस तो के अभी सामने। जैसे आधा रह गया, सही शेर याद आ गया मुझे। जी दीन आधा रह गया, ईमान आधा रह गया, जी। फिर ताज्जुब क्या जो हिंदुस्तान आधा रह गया। क्या बात। चोर साहिब आपको तकलीफ तो होगी, मगर जी ये भी लेते जाएं जो सामान आधा रह गया। क्या बात है जनाब। तो सर कुछ दो चार हो जाए। सर ये है कि हाकिम रिश्वत सता फिक्र गिरफ्तारी न कर, जी हाकिम रिश्वत सता हम्म, फिक्र गिरफ्तारी न कर, जी कर रिहाई की कोई आसान सूरत छूट जा। क्या बात। ये एक मजाकी शेर है, इसको सीरियस नहीं लेना। जी जी हाकिम रिश्वत सता फिक्र गिरफ्तारी न कर, बिल्कुल। कर रिहाई की कोई आसान सूरत छूट जा, मैं बताऊं तुझको तदबीर रिहाई मुझसे पूछ, जी लेके रिश्वत फंस गया है, दे के रिश्वत छूट जा। सर कुछ आपकी लाइफ में एज ए स्टूडेंट, आपकी लाइफ में कोई फनी मोमेंट रहा हो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में? असल में मेरा सारा मूवमेंट जो फनी रहा है शुरू कुछ से ही। एक याद हो? तो ये है कि हम क्लासेस में, कॉलेज में बड़ी मेरी जो लाइफ रही है वो बड़ी खजर रही है। जी ज्योग्राफी की मैंने 7 क्लासेस ली हैं जो मैक्सिमम थी, जी ठीक है, क्योंकि वो शबीर शहनशाह साहब थे, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी क्लास पढ़ने का मजा आता था जी मुझे। जी। तो सबसे ज्यादा जो क्लासेस ली हैं वो मैंने 7 ली हैं, साथ लिए तो आप? बाकियों का अंदाजा लगा सकते हो आप। बिल्कुल। एक मंगत राम सर होते थे हमारे इधर, तो जालजी के क्लास में ऐसे गुजर रहा था, तो क्लास में चला गया मैं, जी तो वहां पे लड़के जो हाथ मुझे मारते अंदर आ जाओ, जी वहां से चला गया मैं अंदर, तो
वो कहते हैं आइए जनाब। वो ऐसे मुझे शुरू से बोलते शायर साहब आइए शायरी साहब कैसा आना हुआ। जी, मैं सर ऐसे इधर से गुजरा था, सोचा सलाम करता चलो, सलाम करता हुजूर आपका भी एहतराम करता चलो। है तो अब अंदर गया, आइए बैठिए। बैठा मैं, उसने कहा कि सर कहने लगे कि आपको पता है इस सेशन की आज लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास है। मीजल का टॉपिक था, मीजल होती है जी, झंझट जी, जी, बीमारी, बिल्कुल, बिल्कुल। उसका टॉपिक था। वो कहते हैं इसका लास्ट डे था आज का। मैं चलो ठीक है, जब आ गया तो चलो कुछ ना कुछ तो लेता जाऊँ। एंड में लेता चलो। जी जी, तो बड़े मजाकिया सीन हुए। जी, कोई ऐसा इमोशनल सीन हुआ हो लाइफ में? इमोशनल कम ही हुए जी। कम ही हुए? इमोशनल यही है, फेल हो जाते थे, इमोशनल हो जाते थे। फेल कभी हुए आप? हाँ, फर्स्ट कितनी में फेल हो गए थे। कितनी बार? कॉलेज में फर्स्ट में फेल हो गया था। उसकी वजह ये रही कि मस्ती थी ना। हद से ज्यादा। तो उसमें होता है कि एक तो होती है थ्योरी, एक प्रैक्टिकल होते हैं। जी, थ्योरी का पेपर दे दिया मैंने, प्रैक्टिकल नहीं दिए थे। प्रेग्नेंट दिया। उसकी वजह से 2 सब्जेक्ट मेरे फेल हो गए, बॉटनी और ज़ूलॉजी। अच्छा, अच्छा। और जिन लोगों को मैंने गेस्ट पेपर दिए थे ना अपने, हाँ, वो लोग पढ़ के पास हो गए। पास होगी वो? वो पास हो गए, मैंने उस पर खुद भी अमल नहीं किया। अपने ये बता रह गए। बाकी सारे पास हो गए, मैं रह गए। जी, जी। जब आपका रिजल्ट हुआ केएस ऑफिसर, जब जैसे आपने केएस का मेंस दिया होगा, इंटरव्यू के लिए गए होंगे आप, हाँ। जब आपका रिजल्ट हुआ तो तब कैसे? अच्छा, रिजल्ट के दौर में हमारा ये इंटरनेट बंद था यहाँ पे। अब इंटरनेट होता बंद? फोन बंद थे। हाँ, बिल्कुल बंद थे। अब मसला ये कि रिजल्ट हो गया था, ये पता चल गया मुझे। दिल्ली से एक लड़के ने फोन किया कि रिजल्ट हो गया आपका। हो गया। अब हमारे पास इंटरनेट कुछ था नहीं। फिर हम गए जोरी, डिग्री कॉलेज जोरी में इंटरनेट चल रहा था वहाँ पे, वो था वाईफाई था। अब वहाँ पे गए तो वहाँ पे एक गए, लेकिन वहाँ पे भी इंटरनेट नहीं चल रहा था। जी। फिर क्या किया कि वहाँ से कम कॉल की, फोन कॉल वहाँ से की, कॉलेज से हाँ। प्रिंसिपल सर से मैंने रिक्वेस्ट की, तो वहाँ से कम कॉल की दिल्ली। फिर उस बंदे ने देखा रिजल्ट, तो वो बताया कि आपका हो गया। मुझे यकीन नहीं आया, तब यकीन नहीं आया? मुझे यकीन नहीं आया। जी। मैं फिर एक बार पता क्या हुआ, मैंने वो लेक्चरशिप का दिया था 10+2 लेक्चर। हाँ, हाँ। अब वहाँ पे क्या हुआ जनाब कि बड़ा वहाँ पे हो गया मेरे साथ ट्रेजेडी। जी, वहाँ पे दो लिस्टें आती थी। जी, जी। एक एनेक्चर 1, एक एनेक्चर 2। ठीक है जी। जी, जी। एनेक्चर ए है, सपोज करते हैं, वो लिखा है ऑल उसमें आ गया, हाँ, हाँ। मेरिट लिस्ट है। जी, एनेक्चर बी है सिलेक्ट लिस्ट। जी। तो मैंने सर्च किया, अपना नाम सर्च किया, हाँ। वो था एनेक्चर ए में। हाँ, आपने वीडियो कर दिया? एनेक्चर ए में नाम मेरा हो गया सर्च, मैंने देखा इसरार बुखारी है, तो मैंने सोचा यही सिलेक्ट लिस्ट है। बिल्कुल। ठीक है जी। हाँ, हाँ। तो वहां से निकला मैं, चलो जी वाल साहब मेरे की खबर है बाप। शुक्राना अदा करूं, दुआ शुआ की जी, जी। गया शायद। तो बाद में बड़ा खुशी रहा, मुबारक के सारा कुछ चल रहा। जी, जी। फिर वापस किसी ने बताया कि आपकी सिलेक्शन नहीं हुई है। नहीं हुई है, वो अच्छा, अच्छा। वो भी कितना जनाब, 0.32 पॉइंट से रह गया था। 0.32 से? 0.3 से, जी, जी। मतलब 1 पॉइंट से भी कम था वो। बिल्कुल, बिल्कुल। अब रह गया बेचारा, बड़ा दुखी शुखी उस हुआ। वक्त इमोशनल सीन होता है। हाँ, तो मेरी वालदा भी रोने लगी यार। जी, जी। नहीं हुआ तो मैं, हो जाएगा काउंसलर। फिर उसके बाद मैंने प्रोफेसर का दिया यूनिवर्सिटी का, जी। वो भी रह गया, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। छोड़ा मैंने नहीं। 4th क्लास का भी दिया। सीरियसली? बीजीएसपी यूनिवर्सिटी में निकली थी 4th क्लास की, हाँ। लेकिन हुआ नहीं था मेरा, वो भी नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। जब मुकद्दर में था केएस ऑफिसर, तो हाँ, कैसे देखो ना, तो कुछ होता चीजें है। मुकद्दर की होती हैं। जी जी। सर मेरे को बताएंगे, जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, स्टूडेंट्स, उनके लिए एक मोटिवेशनल मैसेज क्या रहेगा? मैसेज मेरा ये है कि जो बंदा कोशिश करने वाला है, जी। जो भी बंदा कोशिश करेगा, जी। अल्लाह ताला उसको कोशिश के मुताबिक देगा, ये 100% श्योरिटी है। मतलब वो उसमें किसी भी अब मैं कहूँ कि मेरे फलान जगह सिलेक्शन हुई तो ये कमी मेरी है। जी। बंदा कोशिश करे, कोशिश कभी नाकाम नहीं होता। अल्लाह ताला किसी की जो है कोशिश को ज़ाया नहीं करता। बिल्कुल। ठीक है, जी। अल्लाह ताला कहता है कि आप मेरे रास्ते में 1 कदम आओगे, मैं आपके तरफ 10 कदम 10 कदम हो, तो राइट। मतलब 10 गुना ज्यादा अल्लाह ताला आपकी जी। मदद करता है, लेकिन जी। कोशिश करनी पड़ेगी। जी। सर जैसे आपकी ट्रेनिंग फिनिश होती है, आपने अभी तक किस किस डिपार्टमेंट में काम किया है? अभी मैंने एक ही डिपार्टमेंट में, तो उससे सोशल पहले वेलफेयर। इंफॉर्मेशन उसके ऑफिसर? पहले इंफॉर्मेशन ऐसे एडिशन था। रजिस्टर आपके पास था? जी। हाँ, उसके पहले ट्रेनिंग वगैरह चलती रही श्रीनगर में। अच्छा, 2 साल ट्रेनिंग चली। 2 साल ट्रेनिंग चली? हाँ, अच्छा। तो फिर कोविड में ड्यूटी कोविड। लगी मेरी मैजिस्ट्रेट की उधमपुर में। जी। फिर रजौरी में भी की मैंने, दराल में की, वो ऐसे थे टेम्परेरी बेस पे। हाँ। सर तो आपको कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा लगता है? अभी मैं यहीं पे हूँ, मुझे इतना एक्सपीरियंस और किसी डिपार्टमेंट का है नहीं है, जी। लेकिन मुझे लगता है रेवेन्यू अच्छा है। रेवेन्यू अच्छा है। अच्छा, मतलब उसमें काम कर सकता है, लोगों डेवलपमेंट। नहीं, गरीबों को मदद कर सकता है। बहुत सारी जी। चीजें होती हैं जिसमें जी। हम मदद कर सकते हैं, जी। क्योंकि उनकी पूछने वाला होता कोई नहीं। जी, हमने आपको देखा भी और सुना भी है, और हम इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं ऑडियंस के सामने। मुंह पे तारीफ वो बोलते हैं, नहीं करनी चाहिए इंसान की। आप एक अच्छा वर्क करने वाले हैं। आप इस वक्त CDPO मंजाकोट हैं, पब्लिक का को जानती भी है। जी जी। मेरे को लगता है जितना काम आप कर रहे हैं, मेरे को लगता है आपको जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट होना भी चाहिए। लेकिन क्या कुछ जो है फैसिलिटीज हैं आपके CDPO ऑफिस मंजाकोट हाँ, है, और पब्लिक के लिए जो है अवेयरनेस क्या रहेगी? अभी ये जो लेटेस्ट हमारा ये है कि आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं हमारे फुल्ली फर्निश्ड है। जी।
मतलब ये अगर इसको सही तरह से लोग भी मदद करें, अगर आपके सदस्य में कहना चाहता हूँ कि हर एक फैसिलिटी जो प्री स्कूल्स में होती है या आजकल किड्स वगैरह चले हैं, है ना, प्ले वे स्कूल, जो फैसिलिटी उनमें है हमारे में है। बिल्कुल है। और आस्ता आस्ता ये तरक्की कर रहा है और हमारे कुछ सेंटर ऐसे हैं जी बाकी भी डेवलप हो रहे हैं, उसमें अलेक्सा का कंसेप्ट है। जी, अलेक्सा एक सॉफ्टवेयर है, ऐसा स्पीकर होता है, उसको आवाज देते हैं एलेक्सा, अलेक्सा ये करो, अलेक्सा वो करो, आपने सुना होगा। राइट। तो ये टीवी सीवी में मशहूर, हाँ ये हाँ हमारे बिल्कुल। सेंटर्स में है। अच्छा, ये सेंटर आपके में। मंजाकोट में ही है एक सेंटर, ये बुआ रानी एक सेंटर है यहाँ जी पे, जी जी रत्ती मिट्टी ये है। जी तो वहाँ पे सेंटर है, वहाँ पे अलेक्सा, अलेक्सा कर रहा है क्या है, उसको आप बताओगे अलेक्सा मुझे मोहम्मद रफ़ी का फलाना गाना सुनाओ, तो सुनाइए। अलेक्सा का गाना लगा लेगी वो। जी, अलेक्सा मुझे बताओ इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, बताइए अलेक्सा। अलेक्सा मुझे बताओ कि कौन सा बड़ा दरिया कौन सा बड़ा है, जंगल कौन सा बड़ा है। सीरियसली। तो ये बच्चे उसके साथ खेल भी सकते हैं और आके ये कर सकते हैं। अपनी ये मुझे लगता है किसी प्री स्कूल में, किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। अब हमारे पास एलसीडीज लगी हुई हैं, वहाँ पे बच्चे आके प्रोग्राम देख सकते हैं, कार्टून देख सकते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो सीख सकते हैं। जी फुली फर्निश्ड कुर्सियां लगी हुई हैं, जी टेबल लगे हुए हैं। जी, हर साल बच्चों का सामान आता है, प्री स्कूल किट्स आती हैं हमारे पास, मेडिसिन किट आती हैं, फूड वगैरह भी फूड तो देते ही हैं, हम पूरा साल देते हैं, देते हो आप। जी हार्ड कुक मील देते हैं। अच्छा मतलब फोर्टिफाइड जी कंसेप्ट है हमारा एक। जी फोर्टिफाइड में ये है कि हमारा तेल भी फोर्टिफाइड है, जी हमारे जो चावल हैं वो भी फोर्टिफाइड अलग से आते हैं हमारे। जी फोर्टिफाइड मतलब हो गया उसमें हम न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, जैसे आयरन हो गया, जी विटामिन ए होगी, विटामिन डी होगी, ऐसी चीजें डाल के ना उनको अच्छी तरह फोर्टिफाइड करते हैं ताकि जी। बच्चों को किसी तरह की कोई ना मसला हो। जी हमारे जो बेनिफिशियरीज हैं वो हैं 6 साल तक के बच्चे, जी और प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं जी और लैक्टेटिंग जो बच्चे को दूध पिलाती हैं, जी उनके लिए अलग से हमारे पास कोटा होता है जी, ताकि वो अच्छी तरह मतलब सेहत उनकी अच्छी, माइंड तो बाद में होगा, पहले सेहत अच्छी होनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। तो हमारा फुली फर्निश्ड है। मैं आपसे सदस्य से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं यहाँ पे आए हमारे सेंटर्स को देखें, वो जी खुद आके मॉनिटर करें, उनके पेरेंट्स आए हैं यहाँ पे, बहुत फैसिलिटी है बच्चों की। जी प्राइवेट स्कूल में जा रहे हो, इतना खर्चा कर रहे हो, जी हमारा जो टारगेट है यही गरीब लोग हैं, आएंगे यहाँ पे, उनको खाना भी मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा क्वालिटी का, जी और खेलने कूदने के लिए बच्चों को प्ले वे से हम मतलब पढ़ाते नहीं है। हमारा ये है कि जो स्कूल में जब बच्चे हमारे जाएंगे तो वो एक्टिव होके जाएंगे, इस हालत में जाएं कि उनको सब कुछ आता हो, समझ आ जाए। बेस हो। बिल्कुल, तो बड़ा अच्छा सिस्टम है हमारा, तो अगर आस्ते आस्ते डेवलप कर रहे हैं तो और हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगी। बेस्ट हो जाएगा ये। जी जी। जी, तो सर इसके बाद आप किस डिपार्टमेंट को लाइक करेंगे आप वहाँ सर्विस देने में? मैं बस असल में लाइक इसी डिपार्टमेंट को होता है जिसमें हूँ, जी, ये कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन है। अच्छा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि लोगों की अगर मदद करने के लिए है तो वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। हाँ, क्योंकि जी ऐसे लोगों के हकूक हैं, कुछ ऐसी जमीन के कागजात हैं, कई होता ही नहीं है, बेचारे बड़े परेशान लोग हैं, जी दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, आगे पीछे खजे होते हैं। बिल्कुल तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि उनको डोर स्टेप पे सर्विस दी जाए। बिल्कुल। तो मतलब एक जज्बा है मेरा, तो बाकी देखते हैं, अल्लाह ताला अगर जी जी साथ दिया तो हो जाएगा। जी जी। सर कुछ ऐसा मैसेज देना चाहते हूँ अपनी ऑडियंस को जिसकी उनकी लाइफ के लिए बेहतरी, क्योंकि यूथ आपको पता ड्रग्स की तरफ किस तरीके से तेजी से जा रहा हाँ, ये तो बहुत बड़ा मसला है जी, ड्रग। है। ठीक है। ड्रग में यही करना चाहता हूँ कि बच्चों को हम शुरू से ही निगरानी करना शुरू कर दें। जी सबसे आज बच्चा पढ़ाना तो बड़ी बात है, बच्चा पढ़ाना तो बड़ी बात है, आज बच्चा जाना मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया। तो ये खासकर जो ड्रग्स चले हैं, इसमें यही है कि बच्चों को अपने साथ ही रखो, बच्चों को पूरा कंट्रोल रखो, बच्चों की एक्टिविटीज़ देखते रहो आप, बच्चा जो आता है उसका बिहेवियर कैसा है, बच्चा किन लोगों के साथ बैठता है, किन के साथ उठता है, क्या करता है, पैसे जो आप देते हो या कोई पॉकेट मनी देते हो वो कहाँ खर्च करता है, ये सारी चीज़ें बच्चे का बिहेवियर जब आता है, बच्चा बाहर से, तो बच्चा गुस्से में है, बच्चा अकेला रहता है, बच्चा 5-5 6-6 मतलब घंटे जो बाथरूम में रहता है या कहीं परेशान रहता है, दुखी रहता है, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। उसके लिए हम यहाँ पे प्रोग्राम भी कराते हैं जी डी एडिक्शन के लिए। जी जी तो उसमें हम बताते हैं बच्चों को कि एक्सपर्ट होते हैं हमारे साथ, साइकेट्रिस्ट भी होते हैं, जी वो बताते हैं बच्चों को, मतलब बच्चों के बिहेवियर जो देख के आप ये उसके लिए बच्चों को खेल कूद में इन्वॉल्व शिफ्ट करना पड़ता है, करें उनको, तो ये होता है। जी बाकी यही है कि बच्चों की निगरानी माँ बाप रखेंगे, जी सोसाइटी भी निगरानी रखे, तो इंशाल्लाह हम जी। बच जाएंगे इस चीज़ सर जितनी भी यहाँ पे मंजाकोट के अंदर, ये आपका सेंटर सिर्फ मंजाकोट को मॉनिटर करता है ना? से। डोंगी भी है, पांजराई भी है। जी, जितने भी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, आई थिंक जो गर्ल्स हैं हाँ जी, हाँ जी। जिनका 10+2 तक हैं, इनके लिए कुछ स्कीम्स आपके सेंटर की तरफ से? हमारे एक स्कीम है जिसको बोलते हैं मैरिज असिस्टेंस स्कीम है, जी उसमें 50,000 रुपया हम देते हैं, अब 75,000 हो गया। 75,000 हो गया। यस, तो उसमें ये 50,000 रुपया 75,000 हो गया अब। हाँ हाँ, तो ये देने हैं हमने जो गरीब लड़की है जिसकी शादी करनी हो, मतलब इसमें बीपीएल ऐड होगा? बीपीएल, एपीएल वाला नहीं? एपीएल नहीं। बीपीएल वाला, ठीक है। तो वो जो है वो फॉर्म भरेगी, जी तो सरपंच, और सरपंच तो अब है नहीं है, ये जी लंबड़दार, चौकीदार, आंगनवाड़ी वर्कर, सुपरवाइजर साइन करके
TS होता है TSW, वो तहसीलदार वो लगा के देगा, तो उनके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ये इसमें कुछ फी तो नहीं फिल करनी पड़ती 10,000 ऐसा वैसा? कुछ नहीं, एक जवानी बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री, ऑडियंस सुन ले, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है जी पब्लिक। अच्छा, इसके बाद एक और स्कीम है हमारी PMMVY जी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। जी, इसमें ये है कि जो गरीब ख्वातीन हैं वो उनको 5,000 रुपया उनके अकाउंट में पड़ेगा ताकि वो अच्छी खुराक खा लें। मंथली? ये 3 किस्तों में आता है, जी जी, 3 किस्तों में आता है, अच्छा। 2,000, 2,000 और 1,000। ठीक है, ये हो गया पहले बच्चे के केस में। अच्छा पहले बच्चा पहला बच्चा हो या बच्ची हो 5,000 रुपये मिलेगा उसमें। मिलेगा, और दूसरा ये हॉस्पिटल वाले भी देते हैं 1,400 रुपये, वो भी है अलग से देते हैं वो? यहाँ ठीक ये है, मतलब हो गया 6400 रुपये। जी जी, ये उसको मिलेगा जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करेंगे हॉस्पिटल में। अच्छा जो हाँ PSC है उसका जो कहीं पे भी हो, हाँ ठीक है, एक ये हो गया। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग घरों में डिलीवरी ना करें, बहुत सारे रिस्क होता है, केसेस होते हैं डेथ वगैरह। राइट, एक इस इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को करने के लिए ये है। जी दूसरा ये है कि अगर दूसरी बच्ची है किसी को जी, तो उसको 6,000 रुपये मिलेगा। 6,000, हाँ ठीक है, पहला बच्चा बच्ची दोनों को मिलेगा, दूसरी को बच्ची को मिलेगा। बच्चे को 6,000, हाँ ये बच्चा होगा नहीं मिलेगा, बच्चे को नहीं। अच्छा अच्छा, तो जी ये एक स्कीम है। जी। बाकी हमारी न्यूट्रिशन पोषण की स्कीम है, तो जो वो बच्चों को खाना जो उधर ही देते पेंशन वगैरह होती है वो अलग से डिपार्टमेंट की होती है, सोशल वो वेलफेयर सोशल वेलफेयर। वो करते हैं, हाँ मतलब आप अगर किसी को अप्रोच कराओगे वो भी करवा हाँ, सकते हैं? हम हमारा उनके साथ लाइजन है, हम उनके फॉर्म शॉर्म कलेक्ट करके मतलब इसमें एज लिमिट क्या होती है? पेंशन जो है 55 है वुमेन की, जी, 60 है मैन की। मैंने की अगर जो जिसका हॉस्पिटल में डेथ हो गई हो, वो शुरू से ही है, जितनी मर्जी उम्र हो, उसमें एज का मसला ना, नहीं। ना, पहले थी, अब नहीं, जी जी, अब नहीं। बहुत शुक्रिया। हैंडीकैप जो है, जी, हैंडीकैप के लिए भी है, आपके पास है स्कीम कुछ वही है, हैंडीकैप को भी पेंशन भी देते हैं, पेंशन कुछ और और दूसरी फैसिलिटीज स्कूटीज देते हैं। तो सोशल वेलफेयर वाला, हाँ ठीक है, और कोई स्कीम इसके अलावा? इसके अलावा हमारी नहीं है। मतलब सोशल वेलफेयर में बड़ी स्कीम है, इसमें हमारी जो है हमारा पोषण ही है ज्यादातर, और PMY है ये। जी, और अगर मंजाकोट में अगर आपका ऑफिस है, जी। अगर लोअर क्योंकि हमारे पास कुछ कुछ लोग पहले बोलते थे जब आप यहाँ पे CDPO नहीं थे कि वहाँ पे करप्शन भी जी। होती है, अगर इस तरीके का कोई केस अगर सामने आता है तो आपके पास मतलब इसलिए करप्शन की है क्या? हाँ कोई लो लेवल पे अगर कोई करना नहीं, चाहे? पहले कोशिश है, मुझे लगता है नहीं कि की होगी। जी जी, नहीं अभी तो नहीं, जैसे हाँ। आपके CDPO होने से पहले की बात कर रहा हूँ। हाँ वो उसका अगर पब्लिक जो है आपके साथ कंप्लेंट हाँ करेगी तो उसको मैं केस आगे फॉरवर्ड करूंगा उसको। मतलब ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं जी है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ थे 2019 बैच के, आई थिंक 16 बैच के हैं, लेकिन 2019 को जो है इन्होंने ज्वाइनिंग करी, ट्रेनिंग करके जो है ये हमारे डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर जो है पहले ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर थे, एडिशनल चार्ज था इनके पास, और साथ ही साथ जो है इस वक्त CDPO मंजाकोट हैं। जितनी भी स्कीम्स हैं आप लोगों के साथ शेयर की हैं, और जो इन्होंने अपनी स्टडी करी है, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि क्या क्या लाइफ में जो है इनके साथ हुआ, आप इस लोगों के साथ शेयर किया, लेकिन इनका कहने का मतलब, वो शेयर करने का मतलब सिर्फ यही था कि आप लोगों को कभी भी गिव अप नहीं करना है। अगर आप कोशिश करते रहोगे, अल्लाह ताला ऊपर वाले ने जो है आपके मुकद्दर में जो चीज़ लिखी होगी, अगर आपने KS ऑफिसर बनना है, आप अगर 4th क्लास की जो आपकी अगर आई थिंक फॉर्म फिल करोगे, वहां पे अगर अप्लाई करोगे, आप वहां पे पास नहीं होंगे, आपने डायरेक्ट KS ऑफिसर बनना है। ये मिसाल आपके सामने है बिल्कुल। सर कैसा लगा हमारे से बात करके? बहुत अच्छा लगा था। और सर पब्लिक के लिए क्या मैसेज रहेगा हमारे पॉडकास्ट के रिलेटेड? बहुत अच्छा ये सिस्टम जो आपने चलाया, आपको मुबारक भी हो जी, तो आइंदा भी इंशाल्लाह आते रहेंगे हम यहाँ पे। जी जी, अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पॉडकास्ट जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें और देखें भी लोग। इससे कोई अगर हिदायत किसी को मिलती है तो अच्छी बात है जी, तो यूथ को देखना चाहिए इसको। जी। ये जो हमारा पॉडकास्ट है, ये जो है इसमें आपके आज हमारे फर्स्ट KS ऑफिसर थे हमारे इस पॉडकास्ट में। हम पूरी कोशिश करेंगे, आज ये फर्स्ट KS ऑफिसर आए हैं, यहाँ पे IAS ऑफिसर भी आएंगे, यहाँ पे IPS ऑफिसर भी आएंगे, आप लोगों को जो है मोटिवेट कर पाएं, आप लोग जो है अपनी लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ पाएं। और जो हमारा पॉडकास्ट जो है हर वीक में जो है एक गेस्ट जो है आपको यहाँ पे जरूर मिलेंगे, चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर हो, चाहे वो KS ऑफिसर हो। आज जो हमारे साथ KS ऑफिसर थे 2019 बैच के इसरार बुहारी जी, काफी अच्छे तरीके से आप लोगों को इन्होंने समझाया है, और करप्शन से बिल्कुल साइड पे रहना है, और लोगों के लिए जो जो स्कीम्स हैं वो जो है पूरे तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर किसी को पेंशन भी लगवानी है, वो जो है ये अप्रोच करके जो है उसकी जेन्युइन जो होगी ये लगवा सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको टाइम देने के लिए। थैंक यू सर।